कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि फादर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह तीन नन्स उनके साथ क्या करने वाली हैं। इन तीनों ने उन्हें काबू में करने के लिए चाय में एक खास तरह की बेहोशी की दवा मिला दी थी। चाय पीते ही फादर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, मुंह से झाग निकलने लगा और वो कुछ ही पलों में गहरी बेहोशी में चले गए। जब वो पूरी तरह बेहोश हो गए तो तीनों नन्स उन्हें उठाकर वापस कॉन्वेंट के कमरे में ले आईं। यहाँ तीनों ने मिलकर बड्ढी हड्ड बद्दाहट में उनके कपड़े उतारना शुरू किया। जीन्स टाइट थी और उतर नहीं रही थी, तो बूढ़ी नन ने बिना सोचे समझे कैंची उठाई और पैंट को काटकर अलग कर दिया। उनका काम करने का तरीका इतना तेज था कि पलक झपकते ही फादर के सारे कपड़े उतर चुके थे। जब उस आदमी का गठीला शरीर सामने आया तो छोटी नन की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद तीनों ने फादर का सामान खंगाला ताकि यह तय कर सकें कि आगे क्या करना है। उन्हें डर था कि अगर एक पादरी गायब हुआ तो बाहर की दुनिया में हंगामा मच जाएगा। इसलिए तीनों ने फैसला किया कि फादर इग्नेशियस को इसी कॉन्वेंट में कैद करके रखा जाएगा। अगली सुबह जब फादर की आंख खुली तो उसे लगा जैसे वो कोई अजीब सपना देख रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़ी तीनों औरतों पर पड़ी। फादर को अपनी हालत देख काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। नन्स ने झूठ बोल दिया कि वो गिर गए थे और चोट लगने की वजह से बेहोश हो गए थे, इसलिए फादर ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। तभी फादर ने चादर लपेटी और फ्रेश होने के लिए बाहर जाने लगा। नन्स अभी भी उस पर नजर रख रही थीं, लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब फादर ने वॉशरूम की जगह नन्स की बड्ढे प्यार से उगाई हुई ब्रोकली के खेत में ही हल्का होना शुरू कर दिया। ये देखकर नन्स का चेहरा उतर गया, क्योंकि अब शायद वो सब्जी उनके गले से नीचे नहीं उतरने वाली थी। हालांकि नन्स फादर का ख्याल रख रही थीं और उन्हें अच्छा खाना दे रही थीं, लेकिन फादर को यहाँ रुकना मंजूर नहीं था। वो अपनी कार की चाबियां और फोन मांगने लगे। नन्स जानती थीं कि अगर इसे छोड़ दिया तो उनकी मुसीबत बरआछ जाएगी। फादर को भी अब शक होने लगा था। जब उन्होंने उसे पानी दिया तो फादर ने पीने से मना कर दिया। उसे समझ आ गया था कि इसी पानी में वो दवा मिली है जिससे उसे नींद आती है। खिदधाकी के बाहर गहरी खाई थी, इसलिए वहां से कूदना नामुमकिन था। अब यह साफ हो चुका था कि वो यहाँ एक मेहमान नहीं बल्कि एक कैदी है। रात होते ही मार्गत्रिता नन गहरी नींद में सो गई और उसके खर्राटे गूंजने लगे। फादर इसी मौके का इंतजार कर रहा था। क्योंकि उसने वो नशीला पानी नहीं पिया था, वो पूरी तरह होश में था। उसने तकिए के नीचे छिपाया हुआ चाकू निकाला और कंबल को काटकर अपने लिए एक कोट जैसा लबादा बना लिया। हैरानी की बात यह थी कि इतना शोर होने के बाद भी नन की आंख नहीं खुली जाते जा। फादर ने वहां रखा हुआ पेशाब करने वाला बर्तन भी उठा लिया और भागने की अपनी योजना शुरू कर दी। बाहर का रास्ता फादर के लिए अनजान था। अंधेरे में उसका सामना एक जंगली मेंढे से हुआ, लेकिन किस्मत से वो बच गया। वो भागता रहा और कांटों भरी झादियों के पास पहुंच गया। इन नुकीले कांटों से बचने के लिए उसने उसी बर्तन का इस्तेमाल ढाल की तरह किया। दूसरी तरफ नन्स को जब पता चला तो वो बिल्कुल नहीं घबराईं। उन्हें पता था कि इस बेहद इलाके से बाहर निकलना नामुमकिन है, और वही हुआ। फादर की सारी कोशिशें बेकार गईं और वो पगडंडा गया वापस पगडंडे जाने पर। फादर की हालत खराब थी, लेकिन मार्गत्रिता नन को ऐसे काम करने की आदत थी। उसने बद्दे इत्मीनान से फादर के घावों को साफ किया और सुई धागे से सिल दिया, जैसे वो किसी कपड़े को रफू कर रही हो। इसके बाद उसने फादर के सर के बाल पूरी तरह मुंह दिए ताकि वो अब एक पादरी नहीं बल्कि एक कैदी जैसा दिखे। अब उसके भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगले दिन लीडर नन को तसल्ली नहीं थी। उसने सोचा कि फादर की कार को ठिकाने लगाना पड़ेगा ताकि कोई सबूत न बचे। तीनों नन्स कार लेकर समुद्र किनारे पहुंच गईं। छोटी नन काला, जिसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी, वो कार के शीशे में खुद को देख और समुद्र की लहरों को देख बहुत खुश हो रही थी। उन्होंने कार के अंदर का सारा सामान निकाल लिया और फिर कार को धक्का देने की तैयारी की। तभी मौसम बिगड़ गया और बादलों की गर्जना होने लगी। उधर जब फादर होश में आया तो उसने खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। अब इस कैद से उसका निकलना लगभग नामुमकिन था।